राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं जिसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है भाई? तो पॉइंट ऑफ व्यू का सीधा सा मतलब ये है कि ओपिनियन, एक टॉपिक मैं चूज़ करूंगा, उस पर मैं अपना ओपिनियन रखूंगा और आप लोग देखेंगे ओपिनियन को। उसके बाद अगर आप एग्री हैं तो ठीक है, एग्री नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, दोनों लोग, एग्री वाले भी डिसएग्री वाले भी। बात समझ में आ गई? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि भैया हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, हाउ टू मैनेज योर टाइम। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई। विद्यार्थी जीवन में हो तो भी वही प्रॉब्लम है कि भैया टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। प्रोफेशनल जीवन में हो तो भी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। और इसके लिए हम कई सारे कोर्सेज परचेज करते हैं। ज़िंदगी मेरी है, बता कोई और रहा है कि मुझे क्या करना है। मैंने दिन के 10 काम चुनने हैं, मैंने दिन के 4 काम करने हैं, मुझे कोई और बता रहा है कि इन 4 काम को तुम्हें किस टाइम पर करना है। सोचो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ये। आज इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। और इसका मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि इसका सोल्यूशन ना तो मेरे पास है और ना दुनिया में किसी प्राणी के पास है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं क्यों सोल्यूशन नहीं है। देखो, हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी है, हर इंसान का अपना एक लाइफ स्टाइल है और वो इंसान उस जगह पर सही है। तो उसको खुद से ये पता होना चाहिए कि उसके जो 5 काम है दिन के, 4 काम है दिन के, वो कैसे मैनेज होंगे। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं आपको एक कोर्स बेच रहा हूं, 200 रुपये का है या 2000 रुपये का है, आप ये करने के बाद सीख जाओगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। बहुत मुश्किल है, नहीं सीख पाओगे। सच बता रहा हूँ, नहीं सीख पाओगे। 1 महीने के लिए करोगे तो करोगे, अगले 2-3 महीने के बाद फिर से तुम्हारी वही धज्जी उड़ने वाली है। और तुम्हें अगर झूठ लग रहा हो तो तुम करके देख लो। तुम्हें देखो, टाइम मैनेज करने के लिए भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, अगर ये सही टाइम पे काम कर रहा है या फिर तुमने इसे चलाना शुरू किया तो ये तो सही काम करेगा। पर अगर ये तुम्हें चला रहा है तो ये सही काम नहीं करेगा। फिर तो इसका मन होगा कि यार बैठो रील्स देखते हैं 1 घंटे तक। 1 घंटे की सोचा, 10 घंटे बीत गए। आओ यार थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। 1 घंटे की सोचा, 4 घंटे बीत गए। आओ थोड़ा सा दोस्तों से मिल लेते हैं। हो गया, दिन खत्म हो गया। 4 काम जो थे वो हो नहीं पाए। अब सोच रहे हैं कि यार टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। यार घर वाले सोच रहे होंगे कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, यार घर वाले काम पे मन नहीं लग रहा है, ये है वो है। कैसे मैनेज होगी इतनी सारी चीज़ें यार? तो इसीलिए देखो भाई, मैं आज आपको ओपिनियन अपना दूंगा जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। हो सकता है कि ये आपके काम में आए, हो सकता है कि आपके काम में ना आए। अच्छा लगे तो आगे बढ़िएगा, ना अच्छा लगे तो भी आगे बढ़िएगा, आपकी अपनी ज़िंदगी है। मैं एक काम मैंने आज से करीब करीब 6 महीने पहले करना शुरू किया था। 6 महीने पहले, और मुझे 6 महीने लगे अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। अब मैं चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ पे मेरी अपनी नज़र होती है और उसको मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ, बहुत अच्छे से भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट 6 महीने 7 महीने लग गए इस काम को करने के लिए, और बीच में एकदम धज्जी उड़ गई थी भाई। कसम से बता रहा हूँ, ज़िंदगी की धज्जी उड़ गई थी कि यार कैसे करना है ज़िंदगी को मैनेज। नहीं समझ में आ रहा था, बट किया। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या की थी पता है? मैंने बहुत जब प्रॉब्लम में था तो मैंने एक किताबें उठाई पढ़ने के लिए। किताबों में मुझे एक लाइन मिली कि खुद को देखो। आपको कहोगे यार ये तो बड़ी आसान सी बात है। एक दिन देख कर देखना, तुम बैठे हो, तुम्हारा पैर मूव कर रहा है, तुम्हारी नज़र उस पर नहीं है। तुम कभी ध्यान देना, तुम बैठो, तुम्हारा पैर हिल रहा होता है अपने आप, तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा ध्यान खुद पर है नहीं ना भाई। हमारा ध्यान कहाँ है? बाहरी दुनिया पर है, हमारा ध्यान खुद पर नहीं है। दिमाग है, दिमाग के अंदर थॉट्स चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ भी चला जा रहा है। वहाँ पे हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान क्या है? अगला आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अबे अपनी ज़िंदगी की धज्जी उड़ रखी है, अगले आदमी के चक्कर में तुम पड़े हुए हो। क्या मतलब है भाई इससे? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यही सबसे बड़ी दुविधा बनती है तुम्हारे बैलेंस करने के बीच में, कि तुम बैलेंस फिर उसके बाद नहीं कर पाते हो। कारण, क्योंकि तुम यहाँ से तो थके हुए हो, अंदर दिमाग अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा है कुछ ना कुछ बातें करने में, ठीक है। तुम्हारा पैर मूव कर रहा था, तुम्हारा हाथ हिल रहा था, तुम बैठे हो, सो रहे हो, ध्यान किए 2 मिनट, 2 मिनट के बाद 2 घंटे के लिए सो गए।
तो एनर्जी लॉस हो रही है ना भाई फालतू में। तो फिर उसके बाद थकान तो लगेगी, फिर कहाँ से बैलेंस कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी वो ये थी कि यार खुद को देखो। तुम सुबह उठ रहे हो ना, तो सुबह उठते हुए खुद को देखो। तुमने दिन के 4 काम डिसाइड किए थे, तो तुमने पहला काम डिसाइड किया था वर्कआउट करना। तो तुम उठे, तुमने सोचा था 4 बजे का, तुम 6 बजे उठे, तुमने 6 बजे खुद को उठते हुए देखा, खुद को उठते हुए देखा। उसके बाद तुम्हारे मन में आया कि यार सोचा था 4 बजे करने के लिए 6 बज गए, चलो रहने देते हैं। नहीं, यहीं पर तुम्हें खुद को देखना है। और जैसे ये दिमाग बोलेगा कि भैया नहीं रहने देते हैं, तो भैया कहो नहीं भैया अभी ही तो करते हैं, जो है अभी ही करते हैं, आधे घंटे करते हैं, आओ 5 मिनट के लिए बस थोड़ा सा वर्कआउट ऐसे ऐसे करके चले आएंगे, बस इतना ही। जाओ 1 घंटे करके आओ। तुम जाओगे, तुम्हारा पसीना निकलना शुरू होगा ना भाई, तुम अपने आप करने लग जाओगे। 1 घंटे तक करके आओगे, 1 घंटे बाद तुम्हारा मन तो हार चुका तुमसे। अब तुम आओगे 1 घंटे बाद, तुम्हारे 3 काम दिन के बचे हुए हैं। 8 घंटे 6 घंटे की तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब तुम बैठे, बोले यार बस 5 मिनट पढ़ेंगे। 5 मिनट पढ़ने बैठो, 1 घंटे बाद उठो। 1 घंटे बाद उठे, बस बस 2 मिनट और पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद उठो। ऐसे करते 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 पूरा दिन अपनी नज़र, ये जो निगाहें हैं ना तुम्हारी, इसको खुद पर रखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम खाना खा रहे हो तो खुद को देखो, तुम पढ़ रहे हो तो खुद को देखो, तुम सो रहे हो तो खुद को देखो, तुम बोल रहे हो तो भी खुद को देखो। तुम सुन, यहाँ से जो चीज़ें जाती हैं हमारे अंदर, यहाँ से जो हम देखते हैं, यहाँ से जो बोलते हैं ना, हर चीज़ पर तुम्हारी नज़र होनी चाहिए। और इन 3 चीज़ों के अलावा तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं ना, उस पर तुम्हारी नज़र होनी चाहिए। जब तुम ये चीज़ें करना शुरू कर दोगे, एक चीज़ पर पहले नज़र बनाओ, एक चीज़ पर, अपनी सांसों पर देखना शुरू करो। नहीं देख पा रहे हो तो बोलने पर, जो तुम बोल रहे हो सिर्फ तुम उस पर ध्यान देना शुरू करो कि तुम दिन भर में क्या क्या बोलते हो। ठीक है, अगर वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम ये देखो कि तुम्हारी आंखें दिन भर में क्या क्या देखती हैं, तुम्हारी आंखों के द्वारा तुम्हारे दिमाग तक क्या क्या जाता है दिन भर में। नहीं देख पा रहे भाई, छोड़ो, कान को ओपन करो और सुनना शुरू करो कि क्या क्या तुम्हें सुनाई पड़ता है दिन भर में, तुम क्या क्या सुन रहे हो। देखो, पहले एक चीज उठाओ, एक चीज से शुरू करो, देखना शुरू करो खुद को। जब तुम देखना खुद को शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी चीजें बैलेंस होने लग जाएंगी। जब तुम खुद को बैलेंस कर लोगे, तुमने एक काम शुरू करो। देखो, पेशेंस रखना भाई, बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? धैर्य रखना, पेशेंस रखना। तुम धैर्य रखो और डिसाइड करो कि अगले 1 साल में तुम्हें अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है, अगले 1 हफ्ते में नहीं। भाई ये जो ऑनलाइन कोर्सेज बिकते हैं ना कि 1 हफ्ते में अपनी ज़िंदगी बदलो, अबे 1 हफ्ते में ज़िंदगी बदलती मेरे भाई तो तुम सोचो यार कि 150 करोड़ की आबादी में हर इंसान ये कोर्स खरीद के 1 हफ्ते में अपनी ज़िंदगी ना बदल लेता। अगर ऐसा होता तो मेरे भाई प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा ध्यान दो ना यार। अगर ऐसा हो, क्या ये बात बताओ, 500,000 रुपये किसी के पास नहीं होंगे? होंगे, बट उससे नहीं फायदा मिलता, नई चीजें होती, क्योंकि तुम्हारी अपनी लाइफ है। देखो, किसी के पास महीने के 1 लाख रुपए आ रहे, किसी के पास 50,000 रह रहे, तो 1 लाख वाला 1 लाख रुपए के हिसाब से अपना खर्चा करेगा, 50,000 वाला 50,000 के हिसाब से अपना खर्चा करेगा। दोनों की चीजें अलग अलग है ना भाई, तो दोनों का शेड्यूल भी अलग अलग होगा, दोनों की चीजें भी अलग अलग होंगी, दोनों का खान पान थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है। मान लो वो रोज पनीर खा रहा होगा, ये रोज दाल चावल सब्जी रोटी खा रहा होगा। बस प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे अंदर। हम खुद को नहीं देखते हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं, इसीलिए बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप देखो, इस चीज़ को करके देखना, ये फोर्सेबल नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, बट ट्राई करना जरूर। अगर अच्छा लगे ना तो एक बार ट्राई करना भाई, अपने आप को देखना। जिस दिन आपने शुरू कर दिया ना, आपकी हर एक चीज़ बैलेंस होगी। दूसरी चीज़ क्या करना है कि कम से कम गोल बनाओ, मतलब 1 दिन का 2 गोल बनाओ, 1 गोल बनाओ। डिसाइड करो कि अगले 1 महीने तक तुम्हें सिर्फ एक आदत को फॉलो करना है, सिर्फ एक हैबिट। बाकी तुम पूरे दिन जो मर्जी करो, सोते रहो, कोई मतलब नहीं। एक आदत, एक हैबिट उठाओ कि तुम्हें वर्कआउट करना है, पूरे दिन में चाहे जब करो। एक आदत रोज करना है तुम्हें, ठीक है। 1 महीने करने के बाद दूसरी आदत उठाओ। जब तुम देख पा रहे हो कि हाँ तुम वर्कआउट रोज कर रहे हो, तो वर्कआउट के साथ साथ दूसरी आदत उठाओ पढ़ाई की, कि तुम्हें अब किताबें पढ़नी है। रोज 1 पेज से शुरू करो। 1 पेज तुमने पढ़ा, छोड़ दो, उसके बाद भूल जाओ कि नहीं पढ़ना है भाई, नहीं पढ़ना है, बंद कर दो। उसके बाद तुम अगले दिन 2 पेज, 3 पेज,
4 पेज, ऐसे धीरे धीरे करके तुम अपने आप को 6 महीने बाद देखोगे कि तुम्हारे जो 5 काम 6 काम दिन के होते थे वो मैनेज हो रहे हैं। इसके बाद भी आपके पास अपना टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है जिसमें आप अपने घर के काम कर पा रहे हो, अपने लिए और टाइम दे पा रहे हो, दोस्त यारों से मिल पा रहे हो, आप अपनी हर मनपसंद चीज़ें कर पा रहे हो। तो आई होप आपको मेरी बातें, मेरा ओपिनियन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।